वर्दी सीपी दिल्ली श्री सतीश गोलचारी जी के नेतृत्व में एक अभियान छेड़ा गया जिसका नाम ऑपरेशन शस्त्र दिया गया है। पिछले कुछ महीनों में ये देखने में आ रहा था कि ऑनलाइन सोशल मीडिया पर कई लोग फायर आर्म्स और वेपन को ब्रांडिश करके उनको दिखाकर एक ग्लोरिफिकेशन और डर का वातावरण बना रहे थे। ऑब्जेक्शनेबल भाषा का प्रयोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो रहा था। कह सकते हैं कि ऑनलाइन सोशल मीडिया में बढ़ते हुए गन कल्चर और आपराधिक कल्चर को रोकने के लिए यह ऑपरेशन शस्त्र चलाया गया और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। इस पूरे अभियान में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पिछले कुछ दिनों में इस अभियान के दौरान करीब पूरी दिल्ली में 400 से ज़्यादा टीमें लगाई गई थी, जिसके अंदर करीब 2000 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल शामिल थे, जिसमें स्पेशल स्टाफ से लेकर लोकल पुलिस के स्टाफ भी शामिल था। डेडिकेटेड टीम बनाई गई थी जो सोशल मीडिया सर्विलेंस मॉनिटरिंग कर रही थी कि ऐसे कौन कौन सी प्रोफाइल हैं जो वेपन ब्रांडिश करती हैं, फ्लॉन्ट करती हैं, और करीब 6000 से ज़्यादा ऐसी सोशल मीडिया प्रोफाइल को नोटिस किया गया, चेक किया गया और उसके बाद फील्ड स्टाफ ने बड़ी मेहनत से करीब 61 एफआईआर इन पे दर्ज की गई, जिसमें करीब 83 एक्यूज्ड पकड़े गए हैं। 83 में 16 हमारे सीसीएल हैं और 67 अडल्ट मेजर हैं। इनके पास से करीबन 82 वेपन्स की बरामदगी हुई है और साथ ही साथ 93 लाइव राउंड और कार्ट्रिजेस बरामद किए गए हैं। यूथ के अंदर ये जब इंटरोगेशन की गई, एग्जामिनेशन किया गया कि किस वजह से ये फ्लाउंट करते हैं, दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, तो पाया गया कि बढ़ता हुआ पीयर प्रेशर कहें, सोशल मीडिया वैलिडेशन कहें, या अपने आप को बुली करने के लिए, एरिया डोमिनेशन करने के लिए इस प्रकार की ये पोस्ट करते थे। और काफ़ी देखा गया है कि आपस में कई बार एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, और कुछ सॉन्ग्स ऐसे ऐसे आ गए हैं जिसमें कि क्राइम को, गैंगस्टर को थोड़ा ग्लोरीफाई किया गया है। उसके प्रभाव में ये यूथ ब्रांडिश करते हैं और एक डर का वातावरण क्रिएट करते थे। इस पर रोकथाम के लिए एक मेजर कार्रवाई की गई ऑपरेशन शस्त्र के अंदर, और इसमें हमारा एक ये ध्येय भी था, लीगल एक्शन के साथ साथ कुछ ऐसे यूथ सीसीएल जो अपनी नासमझी में ये कार्रवाई करते हैं, उनको और उनके पेरेंट्स को सेंसिटाइज किया जाए, बताया जाए कि इसका दुष्प्रभाव कितना ज़्यादा है और सोशल मीडिया पर ऐसा डालने से क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इसमें इन्फोर्समेंट के साथ साथ काउंसलिंग और प्रिवेंटिव एक्शन भी लिए गए। कुछ प्रोफाइल में हमको टॉय पिस्टल या इमेजरी पिस्टल, नॉट ए रियल फायर आर्म, वो भी मिले, तो उनमें भी हमने उन पेरेंट्स को, उन यूथ को काउंसलिंग की गई है। तो आपके माध्यम से ये सभी से अनुरोध है कि सोशल मीडिया पर ऐसे कोई भी ऑब्जेक्शनेबल भाषा या आर्टिकल्स का प्रयोग ना करें जो गैरकानूनी हो। सोशल मीडिया को एक अच्छे माध्यम की तरह प्रयोग करें, अन्यथा पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये हम सबकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोशल मीडिया का एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से प्रयोग करें, उस पर किसी प्रकार का अनैतिक या गैरकानूनी काम के लिए उसको प्रयोग ना करें। सर, आर्म लाइसेंस की कुछ कंडीशन होती हैं, तो जिस तरह से ये लोग सोशल मीडिया पर हाईलाइट करते हैं, तो क्या ये वो उनके लाइसेंस भी कैंसिल हो सकते हैं?
ये जो वेपन है सारे इलीगल वेपन है, इनका लाइसेंस वेपन नहीं है। और दूसरा जो आपने कहा, अगर कोई लाइसेंस वेपन भी ब्रांडिश करता है तो भी वो लाइसेंसिंग कंडीशन की वोल्यूशन मानी जाएगी। सर, इन आर्म्स के स्रोतों पर भी कोई कार्रवाई हुई? बिल्कुल, इसके पीछे भी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कुछ सूत्रों से मालूम चल चुका है, कुछ पर अभी अनुसंधान जारी है। सर, कुछ चाकू तलवार वगैरह भी जैसे लहराते हैं सोशल मीडिया पे, तो उनमें भी इनमें कुछ कार्रवाई? जी, हमने चाकू के ऊपर भी कार्रवाई की है। इस पूरे अभियान में करीब हमको 13 नाइफ, ऐसे डैगर कहें या वो भी हमको बरामदगी की गई है। सर, कुछ सिंगर है जो आपने गाने की बात की है, कोई गन कल्चर पे गाने बनाते हैं, क्या दिल्ली पुलिस उन सिंगर के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिससे वो प्रभावित ना हो? इस पे अभी कानूनी वो राय ली जाएगी कि इस पे हम क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ये मैं जो अभी तथ्य आपके सामने थे उनको प्रस्तुत कर रहा था। सर, ऑपरेशन शस्त्र जो चलाया गया, हर रेंज में कितने कितने आरोपी पकड़े गए हैं, जिस तरीके से टॉय बंदूक और वैसे बंदूक दिखा? जी, हर रेंज में अभी डाटा है हमारे पास, वो भी दे देते हैं। और जैसे अब सदर्न रेंज की बात करें तो करीब हमने 14 केसेस ऐसे किए हैं जिसमें ये लोग गिरफ्तार हुए हैं। और वेस्टर्न रेंज और ये अपना बता देंगे। नॉर्दर्न रेंज में 10 केसेस रजिस्टर हुए हैं और 13 अरेस्ट्स हैं। और कंट्री में पिस्टल, सोफिस्टिकेटेड पिस्टल भी 27 रिकवर हुई है। उसके अलावा 52 एमुनिशन रिकवर हुए हैं। 50 केसेस में टर्न डाउन रिक्वेस्ट भेजी गई। सोशल मीडिया पे जो प्रोफाइल उनका टेक डाउन करते हैं। सिमिलरली ईस्टर्न रेंज की अगर आप बात करें तो 9 केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिसमें 9 अरेस्ट हैं। एक उसमें CCL है प्लस, और उसमें जो वेपन रिकवर हुए हैं 9 वेपन रिकवर हुए हैं और एक मैगजीन और 11 एमुनिशन। ये जो है ईस्टर्न रेंज का रिकवरी फिगर्स है। इसमें जो है उसमें ये कहना चाहेंगे, इसमें ऐड ऑन करेंगे कि जो भी सोशल मीडिया पे इस तरह के जो अपने आप को प्रोजेक्ट करता है उसके खिलाफ जो है वो इन्फॉर्मर की आइडेंटिटी भी सीक्रेट रखी गई है, जिन्होंने इन्फॉर्म किया हमें। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। किसी को कोई इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है तो उसके बेस पे उसका असेसमेंट किया जाता है इन्फॉर्मेशन का, और अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाता है। इसमें यह भी चीज़ देखने में आई कि कई जगहों पे जो है गैंग कल्चर या गैंग राइवलरी टाइप इन्फ्लुएंस करने के लिए आपस में एक दूसरे को ये इस तरह का इमेज या वीडियो प्रोजेक्ट करते हैं, जो कि यूथ में जो है दिखा है इस तरह का ये गन कल्चर का प्रभाव। और टेरर, कुछ केसेस में टेरर भी फैलाने के लिए, लोगों में दहशत फैलाने के लिए कुछ केसेस में ये भी पाया गया कि कुछ जो है वो इलीगल तरीके से अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए इस तरह का प्रोजेक्ट करते हैं अपने आप को, वो भी देखा गया। और इससे काफ़ी जो है हमारे थानों के स्टाफ और स्पेशल स्टाफ ने मिलकर ये कार्रवाई की है नॉर्दर्न रेंज और ईस्टर्न रेंज में। सेंट्रल रेंज दिल्ली पुलिस ने भी इसमें काफ़ी अच्छी कार्रवाई की है। इसमें ख़ासतौर पे हमारे यहाँ पे ओसेंट टीम्स बनाई गई हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में। ओसेंट यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम्स, जो कि सोशल मीडिया पे एक तरह से वॉच रखती है, और उन टीम्स ने आइडेंटिफाई किए हैं कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स जो कि जुवेनाइल्स के हैं या कुछ एडल्ट्स के भी हैं। मैं ख़ासतौर पे ये बताना चाहूँगा कि इससे काफ़ी जुवेनाइल इन्फ्लुएंस भी होते हैं। पीछे ये जो बिश्नोई गैंग के एक गैंगस्टर ने एक लड़का जो कि रोहिणी से हायर किया था, वो भी केवल सोशल मीडिया पोस्ट जहाँ पे उसने पिस्टल्स देखी और वो चाहता था कि वो पिस्टल वहाँ से खरीद ले, उसी के प्रलोभन देंगे कि तुम्हें पिस्टल देंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू ही उस बच्चे को हायर किया था, जिसने बाद में जाके आरके फिटनेस और ईस्ट दिल्ली में 2 जगह पे फायरिंग भी की थी। हम इसके ऊपर ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। इस प्रकार के अनेकों प्रोफाइल्स हैं। जैसे मैं अगर दिखाना चाहूँ, जहाँ पे ये गन्स लेके ये बच्चे जो है अपना सोशल मीडिया पोस्ट डालते हैं। इससे ना सिर्फ ये अपने साथ अपने मतलब यंग एज में और गैंग्स को अट्रैक्ट करते हैं और बच्चों को अपने साथ अट्रैक्ट करते हैं, और फिर बाद में
वही गन्स दिखा के इलाके में पहले छोटी वारदात करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, और फिर उसके बाद ये बाद में क्राइम की दुनिया में संलिप्त हो जाते हैं। तो दिल्ली पुलिस ने अपने ऑपरेशन शस्त्र के अभियान में इन पे कार्रवाई, काफ़ी बेहतरीन कार्रवाई की है, जिसमें सेंट्रल रेंज ने भी करीब 12 एक्यूज्ड प्लस उनके आगे वेपन प्रोवाइडर्स के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें से 9 एडल्ट्स अरेस्ट हुए हैं और बाकी जुवेनाइल्स को भी अप्रीहेंड किया गया है। और ये हमारा प्रयास आगे भी जारी है। इसके अलावा 45 के करीब और सोशल मीडिया हैंडल्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। तो आपके माध्यम से हम ये आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे, कृपया सोशल मीडिया पोस्ट्स में वेपन्स, डैगर्स यदि आप दिखा के लोगों को भयभीत करना चाहेंगे तो दिल्ली पुलिस आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सर, एक सवाल है कि क्या तमाम वो सोशल मीडिया कंपनीज उनको कि ऐसे अगर कोई पोस्ट डालता है तो उसको वो पोस्ट पब्लिश ना करे या उसको ब्लॉक करे? जैसा कि हमारे जॉइंट सीपी साहब ने बताया कि टेक डाउन की रिक्वेस्ट दिल्ली पुलिस करती रहती है। हमारे पास सहयोग पोर्टल के थ्रू ऑप्शन भी रहती है जहां पे जॉइंट सीपी IFSO खुद भी वेबसाइट या इस तरह की पोस्ट को टेक डाउन करवा सकते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया पे किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कंपनी का मेरा मानना है कि इतना जोर नहीं है कि वो पोस्ट अपडेट ही ना होने दे, परंतु ये है कि अगर कोई ये पोस्ट अपडेट करता है और उससे ये इलाके में या सोशल मीडिया पे भय का माहौल फैलता है तो दिल्ली पुलिस उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेगी। वेस्टर्न रेंज ऑपरेशन शस्त्र के दौरान वेस्टर्न रेंज में कुल 17 FIRs दर्ज की गई, जिसमें 14 कंट्री मेड पिस्टल्स, 17 राउंड्स और 9 नाइफ्स की बरामदगी हुई है। ऑपरेशन शस्त्र के दौरान 19 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें 2 मैटर्स में सोर्स जो वेपन देने वाले सोर्सेज थे उनको भी हमने गिरफ्तार किया है तथा 12 जुवेनाइल्स को एप्रीहेंड किया गया। इसमें प्राइमरीली इंस्टाग्राम पे वेपन्स को फ्लॉन्ट किया जा रहा था। कुछ मैटर्स में, कुछ केसेस में व्हाट्सएप स्टेटस पर भी इस तरीके से वीडियो बनाकर या फोटो डाली गई हैं। हमें काफ़ी मैटर्स में पब्लिक से भी सहयोग मिला है, क्योंकि व्हाट्सएप स्टेटस जो है 24 आवर्स के लिए रहता है। पब्लिक के मेंबर्स ने ऐसे स्क्रीनशॉट्स लेके पुलिस को शेयर किए। वी वांट टू थैंक देम। और पुलिस निरंतर ऐसे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको मॉनिटर कर रही है। मैं अगर वेस्टर्न रेंज की बात करूं तो अभी भी हम 600 ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स को निरंतर मॉनिटरिंग में रख रहे हैं। धन्यवाद। सर, नई दिल्ली रेंज नहीं हुआ ये रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं, तो आपके माध्यम से हमारा यही एक संदेश था कि खासकर यूथ के लिए कि किसी के बहकावे में ना आए, गन कल्चर ग्लोरीफाई ना करें। ये आपके और आपके परिवार के लिए हानिकारक है और ऐसी कोई भी दुस्साहस दिल्ली पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगा और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और डिजिटल वर्ल्ड को सेफली यूज करें, इसका दुरुपयोग ना करें। तो इसके लिए हम प्रिवेंटिव इन्फोर्समेंट प्लस काउंसलिंग और सेंसिटाइजेशन ड्राइव दोनों तरीके से इस पे अभियान जारी है और ये एक्टिविटी या ड्राइव हमारी रेगुलर बेसिस पे चलती रहेगी ताकि दिल्ली को हम और सेफ और सिक्योर बना सकें। सर, पहले मुद्दों को लेकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिस पब्लिक मीटिंग होती थी, उसके अंदर भी ये मुद्दे उठाए जाते थे। काफी टाइम से सर हो नहीं रही है। नहीं, बिल्कुल मीटिंग होती है। हर हफ्ते हमारी जनसुनवाई होती है। अभी मैसिव RWA MWA की मीटिंग हुई थी और ये रेगुलर बेसिस पे हर वीक में आप देखेंगे थाना लेवल पर भी होती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है। और एज ए ज्वाइंट CP लेवल पर भी हमने अभी रिसेंटली रिपब्लिक डे से पहले हर जिले स्तर पर ये मीटिंग की गई थी और लोगों से हम फीडबैक लेते रहते हैं। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे, किसी को भी कोई संदेश देना हो तो 112 नंबर पर या लोकल थाने में पहुंच सकता है, अपने बात रख सकता है और उनकी गोपनीयता पहचान गोपनीय रखी जाएगी ताकि उनको कोई भी किसी प्रकार का मुश्किल का सामना न करना पड़े।
सर इनसे जो हथियार मिले इन्होंने बताया कि ये कहाँ से मतलब लेते थे, मुफ्त में या खरीदते थे, कितने या खरीदते थे, कुछ ऐसा इन्होंने बताया? वो सब इंटरोगेशन का पार्ट है, उसमें अनुसंधान चल रहा है, कुछ का तक हम सोर्स तक पहुंच पाए हैं, कुछ का अभी इन प्रोग्रेस है। सर ऐसे सॉन्ग बैन नहीं होने चाहिए जो युवाओं को गैंगस्टर जैसे हरियाणा कल्चर के जो गाने गैंगस्टरों पे ज्यादातर आते हैं और वही युवाओं को प्रभावित करते, तो सर क्या ऐसे गाने बैन नहीं होने चाहिए? मैंने कहा इस पे लीगल राय और ये चीजें ऐसी है जिसपे अभी इमीडिएट कमेंट करना मुश्किल है। ये एक वाइडर विषय है जिसके बारे में आई थिंक काफी एजेंसीज को एक एक्शन लेना पड़ेगा।